देखो अगर मान लो कि आपको 3 परपेंडिकुलर मिरर दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, 3 परपेंडिकुलर मिरर हैं, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, ठीक है। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तीनों के बीच में, जैसे मान लो कि ये क्या है, तीनों के तीनों परपेंडिकुलर मिरर है। इस केस में ये क्या होगा, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये क्या हो जाएगी, जेड एक्सिस। सेम अगर ड्रॉ करेंगे तो इसी तरीके से ये वाई एक्सिस होगी, ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस। मान लो ऑब्जेक्ट तीनों के बीच में यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। उसके ऑब्जेक्ट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो दे रखे हैं ए कोमा बी कोमा सी। ये आपको क्या दे रखे हैं, ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। अब इस केस में ये बोल दिया कि कितनी इमेज बनती है। पहले क्वेश्चन तो यही आता है कि अगर 3 परपेंडिकुलर मिरर दे दिए और ऑब्जेक्ट है तो उसकी आपको कितनी इमेज दिखाई देंगी। तो इसका आंसर है कितनी इमेज दिखाई देती है, टोटल जो इमेज बनती है वो कितनी बनती है इस केस में, 7। अब वो 7 कैसे बनती हैं, आपको ये बोल दिया कि ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट ये हैं तो इमेज के कोऑर्डिनेट बताओ। इस केस में ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इस केस में एक तो 3 इमेज तो बनती है सिंगल रिफ्लेक्शन से, 3 इमेज बनती है डबल रिफ्लेक्शन से, और एक इमेज क्या बनती है, ट्रिपल रिफ्लेक्शन से। अब मान लो कि इस केस में अब इसका जो इस मिरर का जो नॉर्मल है, इसमें ये क्या हो गया, एक्स वाई प्लेन, ये वाई जेड प्लेन, और ये क्या हो जाएगा, वाई एक्स जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन। ये जो मिरर रखा हुआ है ये एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है, ये मिरर जो रखा हुआ है किस में रखा हुआ है, वाई जेड एक्स जेड उसमें प्लेन में, और ये वाई जेड में, ठीक है। अब इस मिरर का जो नॉर्मल है वो किसके अलोंग है, एक्स एक्स वाई एक्सिस के, सॉरी जेड एक्सिस के। जो एक्स वाई प्लेन में जो मिरर रखा हुआ है इसका नॉर्मल किधर है, जेड के अलोंग है। इस मिरर का जो नॉर्मल है वो किसके अलोंग है, वाई के अलोंग है। और इस मिरर का जो नॉर्मल है वो किसके अलोंग है, एक्स के अलोंग। अब इस केस में मान लो कि ये बोल दिया कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट किस में रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है, और वो इमेज उसके कोऑर्डिनेट है ए कोमा बी कोमा सी। अब वो जो ऑब्जेक्ट है वो इस प्लेन से जो मिरर रखा हुआ किस प्लेन में रखा हुआ, वाई जेड प्लेन, वाई एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है, इससे रिफ्लेक्ट करेगा। तो इमेज के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जो ऑब्जेक्ट है लाइट रे निकल के किससे रिफ्लेक्ट कर रही है, एक्स वाई प्लेन वाले से। तो इसका नॉर्मल किसके अलोंग है, जेड एक्सिस के। तो यानी कि उसके इमेज के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हो जाएंगे ए कोमा बी कोमा माइनस सी। यानी कि मिरर का नॉर्मल जिसके अलोंग होगा वही कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, नेगेटिव में। अब कैसे देखो, मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो उस केस में अब अगर ऑब्जेक्ट जो है रिफ्लेक्ट करेगा तो इमेज इधर बनेगी, तो उसके ए और बी कोऑर्डिनेट तो चेंज ही नहीं हो रहे, ए और बी कोऑर्डिनेट तो चेंज ही नहीं हो रहे, उसकी डिस्टेंस तो वही होगी, ए और बी कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहे। जो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, जेड वाला। तो यानी कि वो क्या हो जाएगा, उसके कोऑर्डिनेट ए कोमा बी कोमा माइनस सी। समझ में आ गया। अगर मान लो इस मिरर से रिफ्लेक्ट होंगे तो उसके इमेज के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या हो जाएंगे, ए कोमा बी कोमा माइनस सी, ठीक है। अब मान लो कि ऑब्जेक्ट जो है उसको रिफ्लेक्ट हो रहा है किससे, वाई जेड वाले से। तो इसका नॉर्मल किसके अलोंग है, वाई के अलोंग, वाई के अलोंग है। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ए कोमा बी माइनस बी कोमा सी। अब मान लो इससे रिफ्लेक्ट हो रहा है तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसका नॉर्मल एक्स के अलोंग माइनस ए कोमा बी कोमा सी। तो यानी कि ये क्या हो गया, वाई जेड प्लेन में अगर मिरर रखा हुआ है तो लाइट रे अगर रिफ्लेक्ट करेंगी तो इमेज के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, माइनस ए कोमा बी कोमा सी। यानी कि जो मिरर रखा हुआ है उसका नॉर्मल देखो किसके अलोंग है। तो उस केस में उस नॉर्मल के अलोंग जो कोऑर्डिनेट होगा वही क्या हो जाएगा, जिसका नॉर्मल जिस एक्सिस के अलोंग है वही कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव। आगे समझ आ गया। अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, तो एक्स डिस्टेंस ये चला और वाई डिस्टेंस ये। अब ये इसी के अलोंग अगर ऐसे मूव करेगा तो उस केस में वाई कोऑर्डिनेट जो एक्स कोऑर्डिनेट मान लो यहाँ पे रखा हुआ है, तो आगे पीछे करोगे तो एक्स ही कोऑर्डिनेट चेंज होगा, वाई तो चेंज होगा ही नहीं। समझ में आ गया। तो उस केस में इसी तरीके से इसमें होता है कि अगर जिस प्लेन से अगर वो रिफ्लेक्ट करेगा जिस मिरर से, तो उसका नॉर्मल किसके अलोंग है वो देख लो, तो उसका ही कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आ गया। मान लो इन दो से टकरा रहा है तो जो इमेज के कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या हो जाएंगे, इसका नॉर्मल है जेड के अलोंग, इसका नॉर्मल है एक्स के अलोंग, तो माइनस ए कोमा बी कोमा माइनस सी। समझ में आ गया। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट देखते हैं। तो अगर मान लो सिंगल रिफ्लेक्शन हो रहा है तो अगर मान लो वाई एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ए कोमा बी कोमा माइनस सी, ठीक है। और अगर मान लो वाई जेड प्लेन से रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट रे, वाई जेड प्लेन पे पड़ रही है, तो उसका कोऑर्डिनेट वाई के अलोंग है, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ए कोमा माइनस बी कोमा सी। इससे हो रही है वाई जेड, तो इसका नॉर्मल किसके अलोंग है, वाई के अलोंग, सॉरी एक्स जेड प्लेन में।
वाई जेड, ये तो इसका नॉर्मल एक्स स्केल होंगे, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, माइनस ए कोमा बी कोमा सी। तीनों से होंगे तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, माइनस ए कोमा माइनस बी कोमा माइनस सी। और सिंगल सिंगल से होंगे तो आपको समझ आएगा। आगे समझ, एनी डाउट अब? तो उस क्वेश्चन में भी क्या बोला गया था, वाई जेड प्लेन में रखा हुआ है तो उसका नॉर्मल किस स्केल होंगे, एक्स स्केल होगा। वाई जेड प्लेन हो गया तो नॉर्मल एक्स स्केल होंगे, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, माइनस ए कोमा बी कोमा सी।